ओम शांति। आज की डेट है 8 अप्रैल 2024। मुरली के 5 मुख्य पॉइंट्स जिसे दिन भर मनन चिंतन करना है। तो आइए सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। फर्स्ट पॉइंट है, आज बाबा ने साइलेंस का महत्व को समझाया है। बाबा कहते हैं और सत्संगों में शांति में बैठते हैं, परंतु सच्ची शांति किसी को प्राप्त नहीं होती, क्योंकि वह ज्ञान को नहीं जानते, शांति धाम को नहीं जानते। बाबा कहते हैं शांति धाम में ही साइलेंस है। हम वहाँ जाते हैं जीते जी मरने, अपने विकर्मों को दग्ध करते हैं, क्योंकि हमें पता है, इस ज्ञान से पता चला है कि हमें वापस अपने घर शांति धाम जाना है। पारलौकिक को परम पिता कहा जाता है। वह है गीता के भगवान श्री बाबा। श्री कृष्ण को कभी बाबा नहीं कह सकते। शांति धाम को हम मुक्ति धाम, निर्वाण धाम, वानप्रस्थ, चैतन्य आत्माओं की दुनिया, ब्रह्मलोक, ब्रह्मांड, रूहानी घर, मूल वतन, आत्माओं का घर, स्वीट साइलेंस होम, स्वीट होम, निराकारी दुनिया, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, चैतन्य वर्ल्ड, परम धाम, बहुत सारे नाम हैं अपने घर के। पावर ऑफ साइलेंस कहते हैं, वही है शांति धाम। बाप आते ही है माया पर जीत पहनाने। बेहद का बाप बेहद के संगम पर आते हैं, इसलिए कहा जाता है शिवरात्रि। रात माना भक्ति, द्वापर, कलयुग, ज्ञान से दिन होता है अर्थात सतयुग त्रेता। जब रात पूरी होती है दिन शुरू होता है, इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। बाबा आते ही है पुरुषोत्तम संगम युगे युगे, ऐसे नहीं कि युगे युगे आएंगे, नहीं। सतयुग त्रेता का संगम, उसे भी संगम कह देते हैं, परंतु यह है हमारी भूल। सतयुग त्रेता को संगम युग नहीं कहेंगे। सेकंड पॉइंट है, योग अग्नि उसे कहते हैं जो हम शिव बाबा को याद करें, अपने पाप का विनाश करें। हम योग सिखाते हैं ताकि आत्मा साफ हो जाए, पवित्र बन जाए। और वे ब्राह्मण लोग काम चिता पर चढ़ाते हैं और ही विकार बनाते हैं। तो उन ब्राह्मणों और हम ब्राह्मणों में रात दिन का फर्क है। वह है कुख वंशावली, हम है मुख वंशावली। रूहानी बाप को कहा जाता है पतित पावन। यह है विशेष दुनिया, तो वह है वाइजलेस दुनिया, नई दुनिया जहाँ देवताएं राज्य करते हैं। सतयुग को कहेंगे पूरा सुख धाम, क्योंकि 100% प्योरिटी सुख है, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी है। त्रेता फिर कहेंगे सेमी स्वर्ग, क्योंकि 2 कला कम हो जाती है। कुछ कला कम होने से आत्मा की रोशनी कम हो जाती है, जैसे चंद्रमा की भी कला कम होने से रोशनी कम हो जाती है। फिर आखिरी बाकी लकीर जाकर बचती है, नील नहीं होता है। तुम्हारा भी ऐसे है, नील नहीं होते, तो इसको कहा जाता है आटे में नमक। थर्ड पॉइंट है, यह है आत्माओं और परमात्मा का मेला। जैसे बाबा सर्वशक्तिमान है, वैसे रावण भी कोई कम शक्तिमान नहीं है। माया बड़ी बलवान है, दुस्तर है, बाबा को याद करने नहीं देती। 1-2 के दुश्मन बन पड़ते हैं, तो बाबा आकर के माया पर जीत पहनाते हैं। फिर माया क्या करती है, हमें हरा देती है। हम बाप को याद करने से देवता बनते हैं। माया याद में विघ्न डालती है, पढ़ाई में कभी विघ्न नहीं डालेगी। जो विकारी होते हैं वह काले होते हैं
और जो निर्विकारी है वो गोरे होते हैं। श्री कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं। वह है स्वर्ग का फर्स्ट नंबर प्रिंस, सुंदरता में नंबर 1। यह पास होता है, फिर वह नीचे पुनः जन्म लेते लेते उतरते काले बन जाते हैं, इसलिए नाम रखा जाता है श्याम सुंदर। शिव बाबा को कभी श्याम सुंदर नहीं कहेंगे, क्योंकि वह तो जन्म मरण रहित है, वह तो एवर सुंदर है। शिव बाबा से ऊंच और कोई नहीं, वही है हमारे माता पिता। वही आकर हम बच्चों को सुंदर बनाते हैं। पतित काले होते हैं, पावन सुंदर होते हैं। 4th पॉइंट है, शिव भगवान वाच है, माता स्वर्ग का द्वार खोलती है, इसलिए वंदे मातरम गाया जाता है। वंदे मातरम तो अंडरस्टूड पिता भी है। बाप माताओं की महिमा को बढ़ाते हैं, पहले लक्ष्मी पीछे नारायण। बाबा कहते हैं, इन आँखों से जो कुछ भी देखते हो सब विनाशकारी है, इन सब से वैराग्य लाओ। पूजा भी करनी चाहिए एक शिव बाबा और देवताओं की। ब्राह्मणों की पूजा हो नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारी आत्मा तो भल पवित्र है, लेकिन शरीर तो पवित्र नहीं है, इसलिए पूजन लायक नहीं हो सकते। महिमा लायक है। माताएं सबको श्रीमत पर ज्ञान देती है। माताएं ही सबको ज्ञान अमृत पिलाती है। पारस बुद्धि माना पारसनाथ। पारसपुरी का नाथ कौन है? पारसपुरी माना सतयुग। तो पारसपुरी का नाथ यह लक्ष्मी नारायण है, उन्हों की ही डिनाइस्टी है। 5th पॉइंट है, साधन मिले हैं तो उन्हें बड़े दिल से यूज़ करो। यह साधन है ही आपके लिए, लेकिन साधना को मर्ज नहीं करो, इसका पूरा बैलेंस होना चाहिए। साधन बुरे नहीं है, साधन तो आपके कर्म का, योग का ही तो फल है, लेकिन साधन की प्रवृत्ति में रहते कमल पुष्प समान न्यारे और बाग के प्यारे बनना है, तो फिर विश्व के भी प्यारे बनोगे। यूज करते हुए उन्हों के प्रभाव में नहीं आओ। साधनों में बेहद की वैरागी वृत्ति मर्ज न हो। तो साधन यूज करते हुए वैरागी होना चाहिए, इसे इमर्ज करना है, तो विश्व में वायुमंडल फैलेगी। परेशान को अपनी शान में स्थित कर देना ही सबसे अच्छी सेवा है। अच्छा, ओम शांति।